कश्मीर के पहलगाम में जब से पर्यटकों पर कायराना हमला किया गया है, तब से सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र सब में यही छाया है कि यह हमला क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आखिर बार बार कश्मीर पर ही हमले क्यों होते हैं। इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने कश्मीर के लिए कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में ही है, यही है, यही है, यही है। अब धरती का स्वर्ग तो यहाँ है, लेकिन जब देवताओं का स्वर्ग जो है, जहाँ के राजा इंद्र हैं, बहुत ऐश्वर्यवान हैं, वे भी अपने स्वर्ग को राक्षसों के हमले से नहीं बचा पा रहे हैं। समय समय पर राक्षस देवराज इंद्र सहित सारे देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर आधिपत्य जमाते रहे हैं, स्वर्ग पर कब्जा करते रहे हैं, जबकि वह स्वर्ग तो त्रिदेव के द्वारा रक्षित है, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा रक्षित है। जब देवता वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, तो वे सब त्रिदेव के पास जाते हैं। फिर वे समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कहीं दधीच को खोजा जाता है, उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाता है। यह सब कुछ स्वर्ग के लिए होता रहा है, राक्षसों के हमले होते रहे हैं, यहाँ तक कि रावण भी स्वर्ग पर हमला कर चुका था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो देवलोक का स्वर्ग है वह भी नहीं बचा है, उस पर भी हमले होते रहे हैं। तो यह तो धरती का स्वर्ग है, इस पर भी सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। और इतिहास बताता है कि ये हमले बहुत समय तक होते रहे हैं। और कभी कश्यप ऋषि की यह तपोस्थली है, जो पावन भूमि है कश्मीर की, कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर इसका नाम पड़ा, वह समय समय पर टहलती रही है और इस पर हमले होते रहे हैं। तो जब हम इसमें इतिहास में जाते हैं तो हमें भी कुछ याद आता है, और जब कुछ याद आता है, पुरानी बातें याद आती हैं, जैसे कश्मीर के बारे में पुरानी बातें निकल करके आ रही हैं, वैसे ही इससे संबंधित अन्य मामले भी याद किए जा रहे हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि वे कौन कौन सी हमारी यादें हैं जो कश्मीर से जुड़ी हैं या इस प्रसंग से जुड़ी हुई हैं। जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो उसके दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके लिए वह किसी को पहचान भी नहीं पाता है, केवल मात्र धुंधली धुंधली यादें रह जाती हैं। जब कोई मरते हुए व्यक्ति के संबंध में समाचार आता है कि अब उन्होंने घर वालों को भी पहचानना छोड़ दिया है, लेकिन उनके मन में कुछ धुंधली यादें तो रहती हैं। जैसे हम जब सपना देखते हैं तो सपने में हमें कोई भी धरती पर जब हम चलते हैं तो वो प्लेन नहीं दिखाई देती है, हम ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाते हैं। यानी स्वप्न में जैसी स्थिति होती है वही मरते हुए आदमी के दिमाग में, मस्तिष्क में वही स्थिति चल रही होती है। ऐसे में जब कोई उनसे मिलने आता है तो वह उन्हें पहचान भी नहीं पाता है। जानिसार अख्तर की 2 लाइनें, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। यानी हमारे मन में यादें तो आने लगती हैं। तो आइए कुछ यादों को करते हैं ताज़ा। कक्षा 3 में हमने पढ़ा था कश्मीर की सैर, जहाँ एक बालक नदी में नाव चला करके फूल बेचने जा रहा होता है। तो कैसे इसको लिखा गया था, इस बालक की देखो कैसी फुर्ती से छोटी सी नाव चला रहा है, इसे शिकारा कहते हैं। बालक का नाम गुल मोहम्मद है।
वह श्रीनगर फूल बेचने के लिए जा रहा है, जहाँ उसका पूरा परिवार है जो हाउस बोट में रहता है। यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि अंगीठी लेकर लोग बाहर जाते हैं, जिसे सिगड़ी कहा जाता है। पूरा अमन चैन का माहौल हमने पढ़ा था। नाम था कश्मीर की सैर। कक्षा 5 में आते हैं तो हमने मोहम्मद साहब नाम का पाठ पढ़ा था, जहाँ देखते हैं कि मोहम्मद साहब जब गुजरते थे तो एक बूढ़ी औरत महिला जो थी वो उनको अच्छा नहीं मानती थी और उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। तो इससे भी मोहम्मद साहब नाराज नहीं होते थे। एक बार जब कई दिनों तक उन पर कूड़ा नहीं फेंका गया, वे वहाँ से गुजरे और कूड़ा नहीं फेंका गया, तब वे पता लगाने के लिए गए उस घर के अंदर कि ऐसा क्या है कि हमारा अपमान करना बंद कर दिया गया है। तब देखा कि वह बूढ़ी औरत बीमार पड़ी है। मोहम्मद साहब ने उसकी सेवा की। यह कक्षा 5 में पढ़ा था। फिर कक्षा 7 में पढ़ा था राखी की मर्यादा। जब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह महारानी कर्णवती, मेवाड़ की महारानी कर्णवती पर हमला करने के लिए चलता है, तो कर्णवती की सेना बहुत ही कमज़ोर थी, उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और अपनी सहायता करने के लिए अनुरोध किया। बादशाह ने राखी देखी और उसको स्वीकार किया और कहा कि मैं आऊँगा, आपकी रक्षा करूँगा। लेकिन वे वहाँ नहीं पहुँच सके, महाराज हुमायूं नहीं पहुँच सके और सुल्तान बहादुर शाह पहले आ गया, जिसके कारण महारानी मेवाड़ की जो महारानी कर्णवती थी, इन्हें कर्मवती भी कहते हैं, इन्होंने अपने पुत्र उदय सिंह की तो रक्षा कर ली थी, उनको ननिहाल भेज दिया था, जहां उसका पन्नाधाय के साथ भेजा था बनबीर से, जहां पाला पड़ा था। बनबीर से भी बचाया था पन्नाधाय ने। तो इस रानी ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर करना स्वीकार किया और अपनी छत्राणियों और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब हुमायूं वहाँ पहुँचे चित्तौड़गढ़ के किले में, तो उन्हें 7 मन सोना मिला। कहते हैं कि सोना जब कोई आग में जल जाता है तब सोना एक जगह इकट्ठा हो जाता है। आभूषण जो थे, सोना गलता नहीं है, चलता नहीं है, तो उनको 7 मन सोना। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने कितना त्याग किया। सुल्तान बहादुर शाह से बचने के लिए उन्होंने जौहर का यह कदम उठाया था। अगली बात जब हम करते हैं तो कक्षा 6 में पढ़ा हुआ होता है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ चल तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। सन्यासी कहता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आँखें प्यासी। तो अब यहाँ पर आता है कि कोई धार्मिक स्थान है, रामेश्वर है, काशी है, गंगा सागर है, यहाँ वो नहीं जाना चाहता है। तो ऐसी क्या बात है कि तीर्थराज चित्तौड़ को वह तीर्थराज मान रहा है। जी हाँ, ऐसी बात है। और जब हम पूरे भारत की बात करते हैं तो जितना राजस्थान ने, अपने राजस्थान के वीरों ने जितनी वीरता दिखाई है, अपने प्राणों की बलि दी है, इतना किसी भी राज्य ने नहीं दिया है। और जब राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ मेवाड़ और चित्तौड़
मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में जितने बलिदान हुए हैं इतने कहीं नहीं हुए हैं। यहाँ पर 3 जौहर हुए हैं और हजारों युवतियों प्राणियों ने यहाँ पर जौहर किया है, यानी अग्नि में जलकर खुद के प्राण ले लिए हैं। क्यों? क्योंकि इन आतताइयों से अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि वे जब आते थे तो मरे हुए शरीर की भी दुर्गत कर देते थे। दूर आता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राणा प्रताप की बात यदि हम करें तो अकबर कभी राणा प्रताप से लड़ने के लिए सामने नहीं आया, और यदि आ जाता अकबर तो राणा प्रताप के आगे वो 2 मिनट भी टिकने वाला नहीं था, उसका सर अलग हुआ पड़ा होता। इसीलिए भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप माने गए। प्रताप एक ऐसे वीर थे जिन्होंने घास की रोटियां खाई, तन पूरा उनका छलनी हो गया, जंगलों में रहे, पहाड़ियों की खाक छाने, लेकिन अकबर के दरबार में सलाम करने के लिए नहीं गए। अकबर क्या चाहता था? उनका राज्य थोड़ा हड़पना चाहता था, राज्य नहीं लेना चाहता था। उसका ये था कि महाराणा प्रताप एक बार आ जाएं और हमें सलाम कह दें, यहाँ दरबार में हमको सलाम बजा दे, जिससे लगे कि वे हमारे अधीन हो गए हैं। वह महाराणा प्रताप को स्वतंत्र नहीं देखना चाहता था। महाराणा प्रताप को ही क्यों, वह किसी भी राजा को स्वतंत्र नहीं देखना चाहता था, सबको अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसीलिए जब मान सिंह अपने सेनापति मान सिंह को समझाने के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा तो मान सिंह आए और महाराणा प्रताप ने उनका भव्य स्वागत किया। सोने चांदी की थालियों में भोजन परोसा गया, दिव्य भोजन बनाया गया, लेकिन अपने पुत्र उदय सिंह को मान सिंह के स्वागत के लिए भोजन कराने के लिए भेजा, खुद नहीं गए। क्यों? क्योंकि वे राजा थे और मान सिंह एक सेनापति थे। तो सेनापति चाहते थे कि मेरे साथ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप आके भोजन कर लें तो मैं इनको छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा, समझा दूंगा कि एक बार सलाम कर लो, काम हो गया। लेकिन ये मेवाड़ी वीर हैं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भले बन बन भटके, चित्तौड़गढ़ के किले में हजारों सिपाहियों को, हजारों योद्धाओं को मारा गया। 3 बार वहाँ पर जौहर हुए, लेकिन राजस्थान के वीरों ने कभी सर नहीं झुकाया किसी को। हालांकि राणा प्रताप के एक भाई शक्ति सिंह जो थे वे अकबर की ओर चले गए थे और सारे गुप्त भेद बता दिए थे अकबर को, जिसके कारण हल्दी घाटी में महाराणा बुरी तरह से पराजित हुए। लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए। भारत के वीर कभी झुके नहीं हैं और कभी रुके नहीं हैं। अगर इनको पराजित होना पड़ा है तो केवल अपनों की गद्दारी से पराजित होना पड़ा है। युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।